कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज करंट अफेयर की अंतिम वीडियो, संभवतः पटवारी तक भी अंतिम वीडियो हो, ठीक है। आ गई तो एक वीडियो आ जाएगी पटवारी से पहले पहले, जब 2022 का जो हमारा दिसंबर मंथ एंड हो जाएगा तो हो सकता है कि एक वीडियो में अंतिम वीडियो रखूं, लेकिन पुलिस कांस्टेबल है या इन चीज़ों के लिए फिलहाल के लिए अंतिम वीडियो। और बच्चों, जिस तरह मेरा मानना है, क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने हैं आपके 7 से 8 क्वेश्चन, 8 से 9 क्वेश्चन तो रहने हैं, तो आप लिख के ले लीजिए 8 से 9 नंबर तो करंट अफेयर आनी ही आनी है, ठीक। ये अगर आपका सही हो गया, मतलब आपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, क्योंकि उत्तराखंड सामान्य पूछेगा, जीएस बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं पूछेगा कि हलचल हो जाए आपके दिमाग में उत्पन्न, लेकिन जो क्वेश्चन रहते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर, कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर और कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के, ये एक ऐसा पोर्शन है जहाँ पे आप लोगों ने अगर सही कर गई, क्योंकि रीजनिंग इतनी टफ भी नहीं आएगी, ठीक है, आएगा तो थोड़ा सा करंट अफेयर, और करंट अफेयर आता टफ नहीं है, करंट अफेयर आता नॉर्मली है, बट हमें पढ़ा होना चाहिए, यानी हमारी उस तक पहुंच होगी तो हम इजीली उसको कर लेंगे, ठीक है। तो आज 20-25 क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट बचे हैं 2022 के, एक हिसाब से क्या पता इसी से एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। आप इसी को आज ही रिवाइज करके आज ही तैयार कर लेना। फिर जितना मैंने आपको करंट अफेयर की वीडियोस कराई हैं, मैंने आपको प्लेलिस्ट में देखना, उत्तराखंड करंट अफेयर जो भी है वन लाइनर इस टाइप से कुछ फोल्डर होगा, उसमें 2022 वाले देखना है, ठीक है। 21 वाले अब देखने की जरूरत नहीं है। 22 वाला करंट अफेयर अगर आप देखते हैं तो आपको एग्जामिनेशन हॉल पे मैं मान के चल रहा हूँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मदद जरूर मिलेगी, ठीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन लिखिए आप लोग, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म कहां पर स्थापित किया गया है? लिखो, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल, मतलब पर्यावरण पारिस्थितिकी के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ठीक है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म, ये बच्चों केरला में, ठीक है, कहां स्थापित किया गया है? केरल में स्थापित किया गया। भारत के किस राज्य में स्थापित किया गया पूछता है तो केरला में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फार्म स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन लिखो, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी का अवार्ड जीता, ठीक है। हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? भारत के किस शहर को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? अगर पूछता है, ये होगा हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद को, ठीक है। हैदराबाद को मिला है बच्चों वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022। ये इंपोर्टेंट अपने आप में एग्जाम के दृष्टि से रहता है, ठीक है। अगला लिखो, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां पर बनेगा, किस राज्य में इसकी घोषणा हुई है? तो है हरियाणा में। लिखो, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहां खुलेगा? लिखोगा हरियाणा में, ठीक है। कहां योजना बनी है, ठीक है, अभी बना नहीं है, हरियाणा में बनाने की योजना है। ब्रैकेट में लिखो योजना का मतलब आप समझ जाओगे कि अभी प्लानिंग चल रही है कि यहीं पे बनेगा, यहीं उद्घाटन होगा, अभी बना नहीं है, ठीक है, इससे समझ जाओगे आप। अगला लिखो, एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे शायद पिछली क्लास में भी कराया था इसको, संघाई सहयोग संगठन, ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संघाई सहयोग संगठन के द्वारा भारत के किस शहर को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है? ठीक है, लिखो, संघाई सहयोग संगठन द्वारा भारत के किस शहर को सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में मान्यता मिली है? ठीक है, ये है बच्चों वाराणसी। ये इंपोर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम में। ये क्या क्वेश्चन ये इंपोर्टेंट रह सकता है कि वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन द्वारा सांस्कृतिक व पर्यटन राजधानी के रूप में क्या किया गया? नोटिफाई किया गया, ठीक है। अगला लिखो, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य, 13 एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य पहला राज्य, ठीक है, देश का प्रथम राज्य कौन सा है? ये है बच्चों यूपी। कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। देश का पहला राज्य जिसके पास 13 एक्सप्रेसवे हैं, वो कौन सा है? देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। अगला लिखना आपको, देश का पहला अमृत सरोवर कहां पर मतलब बना है? रामपुर में, ठीक है। देश का
पहला अमृत सरोवर। अमृत सरोवर मतलब वहां पे जो गंदा नाला था, गंदा ताल था, उसको पूरे ग्रामवासियों ने, पंचायत ने मिलकर साफ करके उसको पहला अमृत सरोवर बनाया। ठीक है, देश का पहला अमृत सरोवर ये कहां पर बना? रामपुर यूपी में। रामपुर यूपी कर देना। ठीक है, रामपुर में देश का पहला अपने आप में क्या बना है? अमृत सरोवर। अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, माउंट समेरू किस देश में है? ठीक है, लिखो माउंट समेरू। अब आपको कि सर भूगोल क्यों पढ़ा रही हुई, इसलिए बच्चों इसमें हाल ही में कुछ दिनों पहले ज्वालामुखी की क्रियाएं हुई है जिससे कि वहां पर खतरा उत्पन्न हो गया। ठीक है, माउंट समेरू है बच्चों इंडोनेशिया का ज्वालामुखी पर्वत। ब्रैकेट में लिखना ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत। माउंट समेरू कौन सा है? ज्वालामुखी पर्वत, जो कि कहाँ है? इंडोनेशिया में है। इसी तरीके से एक मोना लोआ है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है और इसमें भी इतने सालों के बाद क्या हुए? ज्वालामुखी की क्रिया देखी गई। ठीक है, मोना लोआ लिखो, मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी लिखो, दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव। ठीक है, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अपने आप में मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा क्या है बच्चों? सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला लिखना, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन। मैंने शायद पहले भी करा रखा है इसको, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यूएन का, यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, अर्थ चैंपियन ऑफ अर्थ है क्या है वो? सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार, यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, पूर्णिमा देवी वर्मन लिखो, पूर्णिमा देवी वर्मन को क्या मिला है बच्चों? यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला लिखना है आपको, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की इस बार कौन सी रैंक है? यानी पर्यावरण मतलब क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन क्या कहा मैंने? परफॉर्मेंस। ठीक है, में रैंक है, तो ऐसे लिखो, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है। ठीक है, लिखो क्लाइमेट यानी जलवायु, चेंज यानी परिवर्तन, परफॉर्मेंस। ठीक है, यानी उसमें जो भारत ने अपनी परफॉर्मेंस की है इंडेक्स में भारत की रैंक, परफॉर्मेंस में भारत, यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस रैंक में भारत कौन से स्थान पे? 8th। ठीक है, 8वीं रैंक भारत को मिली है। मैंने कल इसको टेस्ट पेपर में भी रखा था, परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन से? 8वीं। ठीक है, अगला लिखना है, भारत का पहला एक्वा पार्क कहां स्थापित होगा? भारत का प्रथम एक्वा पार्क, भारत का प्रथम एक्वा पार्क होगा तो अरुणाचल प्रदेश करना, अरुणाचल प्रदेश करना। ठीक है, भारत का प्रथम एक्वा पार्क कहां होगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला लिखना है आपको, देश का प्रथम, लिखो पूरा लिखना, देश का प्रथम कडावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य। ठीक है, क्या लिखोगे? देश का प्रथम कडावुर स्लेंडर, देश का प्रथम कडावुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य, ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये क्या होता है बच्चों? ये पर्यावरण की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हमारे फसल की दृष्टि से इंपॉर्टेंट अभ्यारण्य लिखो, ये तमिलनाडु लिखना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये स्लेंडर लोरिस होता है बच्चों, एक छोटा सा कीट होता है जो पेड़ वगैरह में रहता है, पक्षी वगैरह टाइप का कुछ। ये क्या करता है, जो हमारे जो वो होती फसल होती है उसमें जो कीट वगैरह लगता है तो उसको खाता है। ठीक है, तो फसल को भी बचाता है, तो किसानों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये लुप्त हो रहे थे, तो इनके लिए क्या किया गया, एक अभ्यारण्य तमिलनाडु ने बनाया। ठीक है, इसी प्रकार से वहां पर उसने एक डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, देश का प्रथम लिखो। इसी तरीके से तमिलनाडु में एक और चीज हुई है, देश का प्रथम डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व, ये भी कहां बना है? तमिलनाडु में बना है। ठीक है, डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व भी तमिलनाडु में। अगला लिखना है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। ये क्लाइमेट चेंज अलग है, ये अलग है। ठीक है,
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत की रैंक जो है वो काफी निराशाजनक रही बच्चों। अंतिम रैंक लाया भारत, अंतिम बोले तो 180 देशों का एक रैंक थी और भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा और भारत से सबसे अंतिम। तो इसीलिए आपका आयोग भी जानता है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, नहीं मुश्किल से पूछेगा, फिर भी क्या पता हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अगला लिखो, स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप किस शहर ने किया है पिछले 5 सालों से, पिछले 5 बार से। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण में टॉप किया बच्चों इंदौर ने, लगातार टॉप कर रहा है कौन, इंदौर कर रहा है, स्वच्छ सर्वेक्षण में भी इसी का स्थान है। ठीक है, अगला लिखो, विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में इंदरमीत गिल को नियुक्त किया गया है। ठीक है, लिखो इंदरमीत गिल, ऐसे लिखो इंदरमीत गिल। ये भारत के सेकंड व्यक्ति हैं बच्चों जो विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त हुए हैं, मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त हुए हैं। इनका नाम क्या है, इंदरमीत गिल है, इसको ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अगला लिखना है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है मेघना अहलावत। ठीक है, लिखो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। फिर सुनना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, देखो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, यानी टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुई है मेघना अहलावत। क्या लिखोगे, मेघना अहलावत। ठीक है, लिखो मेघना अहलावत। मेघना अहलावत को क्या किया गया है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त है। यहीं पर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, टेबल टेनिस में एशियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, पहली महिला। ठीक है, टेबल टेनिस एशियन कप का खिताब, एशियन कप 2022 की विजेता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली महिला बनी है बच्चों इसको जीतने वाली है, ये है अपने आप में कौन, मनिका बत्रा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना इसको, मैंने पहले भी बताया आपको, मनिका बत्रा। ठीक है, पहली महिला लिख दो, ये पहली महिला जिसने भारत के लिए खिताब जीता है, इसलिए अपने आप में क्या हो जाएगा, इंपोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अगला लिखना है आपको, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में चुना गया प्रथम भारतीय, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन में पहला भारतीय चुना गया, पहला भारतीय। क्या लिखा आपने, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ में चुना गया पहला भारतीय, पहला भारतीय। ठीक है, यानी 21 व्यक्ति को चुना गया, पहला भारतीय कौन बना इसमें, ये बने हैं बच्चों कौन, जो शरत कमल हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शरत कमल, शरत कमल। ठीक है, अगला लिखो, शरत कमल के बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 किसको मिला, ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 का अवार्ड किसको मिला है। ठीक है, ये कौन है, शरत कमल अचंता। ठीक है, यही होंगे। ठीक है, शरत कमल अचंता लिखो, शरत कमल अचंता। ठीक है, इनको क्या मिला इस बार, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2022 का अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला लिखना है, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां पर होगा, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन, 2023 का आयोजन ये कहाँ होगा, इंडिया में होगा। ठीक है, 2023 का आयोजन किस देश में होने जा रहा है, इंडिया में होने जा रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। अगला लिखना है बच्चों आपको, उत्तराखंड 2022 में उत्तराखंड के किस व्यक्ति को, किस प्लेयर को अर्जुन पुरस्कार मिला है,
उत्तराखंड के किस व्यक्ति को अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में, ठीक है, किसको मिला होगा खुद ही बताओ, लक्ष्य सेन जी को, ठीक है, लक्ष्य सेन, इनको क्या मिला है इस बार, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनका संबंध किससे है, बैडमिंटन से, ठीक है। अगला लिखो, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है इस बार का, ठीक है, लिखो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, यानी जो टाइम मैगजीन है बच्चों, उसने अपना टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना है, वो चुने हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनका नाम है व्लोडिमीर जेलेंस्की, ठीक है, व्लोडोमीर जेलेंस्की, ये कौन है, यूक्रेन के राष्ट्रपति। और टाइम मैगजीन कौन निकालता है आपको पता ही है, तो वेस्टर्न कंट्रीज निकालती है, तो क्योंकि यूक्रेन जो है वो यूक्रेन के समर्थन में कौन है, ये वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका और उसके सहयोगी हैं, वो नहीं चाहते कि रशिया का हम समर्थन, या रशिया और आप जानते हैं उनके जो आपसी विवाद रहते हैं शक्ति को लेकर, कौन महाशक्ति है, किसके पास कितनी पावर है, इसीलिए वो यूक्रेन वगैरह की कंट्री को ही दे सकते हैं और किसी को नहीं, ठीक है। अगला देखो, भारत किस वर्ष वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा, भारत किस वर्ष वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा, अरेंजमेंट की अध्यक्षता करेगा 2023 में, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, वासेनार अरेंजमेंट जो रक्षा क्षेत्र है उसमें एक प्रकार से साझा करते हैं, मतलब ये डिफेंस फील्ड से, सैन्य चीजों से संबंधित है, उसमें अपनी चीज़ों को शेयर वगैरह करते हैं, साझा करते हैं, परमाणु हथियार वगैरह जो भी है, जितना भी है, किस चीज़ में प्रयोग, उस टाइप का कुछ है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना ही देखो। अगला लिखो आप लोग, यूएन महासचिव कौन है अभी वर्तमान में, इसलिए मैं करा रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि ये हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे, ठीक है। यूएन महासचिव, यूएन महासचिव कौन है आपको पता ही है, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस, वो मैंने इसलिए यहां पर ही करा दिया क्योंकि ये हाल ही में भारत के दौरे पर आए थे, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला लिखो, ब्रिटेन की महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एलिजाबेथ टू, ब्रिटेन की महारानी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, एलिजाबेथ द्वितीय, ठीक है, एलिजाबेथ सेकंड उनका नाम है, इनका हाल ही में क्या हुआ, निधन हुआ है, ठीक है। अगला लिखो, पीएम डिवाइन योजना का संबंध किस चीज से है, पीएम डिवाइन योजना, ये बच्चों पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से, तो लिखो पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से संबंधित है पीएम डिवाइन योजना, ठीक है। अगला लिखना है आपको, किबुथ, जो हाल ही में जनरल बिपिन रावत के नाम पर कौन सा सैन्य शिविर रखा है, देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जनरल जिनका पिछले साल निधन हो गया था ना, आपको पता होगा, बिपिन रावत जी के नाम पर किस सैन्य शिविर का नाम रखा है, नाम पर, ठीक है, किबुथु, किबीथु, ठीक है, किबुथु जो सैन्य शिविर है बच्चों, ये इसका नाम जो है जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया है अरुणाचल प्रदेश में, किबीथु सैन्य शिविर है इसका नाम, ठीक है। अगला आपने लिखना है, भारत के वर्तमान में अटॉर्नी जनरल कौन है, मुकुल रोहतगी, वर्तमान अटॉर्नी जनरल लिखो, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, कौन है, मुकुल रोहतगी, ठीक है। इसी के साथ करंट अफेयर की ये क्लासेस जो होती हैं आपकी एंड होती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो पोर्शन है इससे आपका कंप्लीट जो है काम बन जाएगा पुलिस के एग्जाम तक भी और पटवारी तक भी, ठीक है। जितने भी मैंने क्लासेस कराई हैं इससे बाहर कुछ नहीं आना चाहिए जितना मैं सोचता हूं, और कुछ ना कुछ तो आपने भी पढ़ाई होगा ना, यानी कुछ तो आप भी अखबार वगैरह पढ़ते होंगे। हम उम्मीद करेंगे कि ओवरऑल जो पोर्शन है आपको 7 से 8 नंबर एग्जाम में दे सके, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।